देश में अगर क्षेत्रीय इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री है। बता दें कि भोजपुरी जो है वो भोजपुरी फिल्मों से लेकर इसके गाने और सितारे भी लोगों के बीच उतने ही प्रसिद्ध है जितने बॉलीवुड स्टार्स होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ राज होता है, हर इंडस्ट्री का कुछ काला सच होता है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का भी है और अक्सर इस इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह ही भोजपुरी की अभिनेत्री भी नाम कमाने के लिए इंडस्ट्री में छिपी कई तरह की बुराइयों का सामना करती हैं। इसमें बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिनमें की कई तरह की चीजों की डिमांड की गई है और उन्होंने इस बात को सबके सामने उजागर किया है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मैं हूं आपके साथ आत्मजा। इस लिस्ट में पहले जो नाम आता है वो भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम आता है, जो अब भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार। अक्षरा सिंह के लिए लोगों की दीवानगी देखने को मिलती है। उनकी पॉपुलैरिटी का इतना क्रेज है, लोग उन्हें इतना प्यार देते हैं कि उन्हें भोजपुरी क्वीन कह के बुलाते हैं। सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ सुर्खियों में बनी रहती है। लोग उनके बारे में हमेशा ही जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में अपने फैंस के साथ एक इंटरव्यू में अक्षरा ने एक बात साझा किया था कि पवन सिंह से जब उनका ब्रेकअप हुआ उसके बाद कई निदेशकों ने उनसे काफी भद्दे भद्दे डिमांड किए थे। अभिनेत्री को कई अश्लील कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा था। वहीं इसमें दूसरा नाम आता है रानी चैटर्जी का। आपको बता दें कि रानी चैटर्जी अपनी खूबसूरती के लिए लोगों के बीच काफी जानी जाती हैं। उनकी आप जितनी भी तारीफ करेंगे वह उतनी ही कम है। बेशक रानी चटर्जी आज इंडस्ट्री में काफी फेमस हो गई हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब उन्हें अपने मोटापे के लिए खूब ट्रोल होना पड़ता था। इतना सब झेलने वाली रानी चटर्जी ने भी मीटू कैंपेन के दौरान साजिद खान पर आरोप लगाया था। अभिनेत्री का कहना था कि साजिद ने उन्हें एक आइटम सॉन्ग के लिए अपने स्टूडियो बुलाया था। इस दौरान निर्देशक ने रानी चैटर्जी से उनकी जांघें दिखाने की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, साजिद ने रानी चटर्जी से उनकी ब्रेस्ट साइज भी पूछ डाली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्क प्लेस या इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ किस तरह की चीजें की जाती हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं अल्फिया शेख। बॉलीवुड में जहां कुछ अभिनेत्रियों को उनके आइटम नंबर के लिए जाना जाता है, वैसे ही भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें इस तरह से देखा जाता है और अल्फिया शेख का भी नाम उसी में शामिल है। अल्फिया के साथ भी कुछ इस तरह की अश्लीलता हुई थी। अल्फिया शेख ने भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर हैदर काजमी पर मीटू का आरोप लगाया था। अभिनेत्री ने हैदर पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। इस लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम आता है पाखी हेंगड़ी का। आपको बता दें कि किसी जमाने में भोजपुरी फिल्मों की जान मानी जाने वाली पाखी अब भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन वह अभी भी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पाखी ने चौंकाने वाले कई खुलासे किए, सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने पाखी ने खुलासा किया था कि करियर के शुरुआती दिनों में निर्देशक काम के बदले उनसे कई सारी चीजों की डिमांड किया करते थे। इतना ही नहीं, अभिनेत्री ने बताया था कि मना करने पर कास्टिंग काउच का भी शिकार होना पड़ता था और कई बार उन्हें फिल्में भी नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड या फिर एक अगर नॉर्मल भी किसी वर्क प्लेस का बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर का बात करें, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी के दबाव में आकर या फिर किसी परेशानियों के कारण लड़कियां खुलकर इन चीजों को सामने नहीं रखती हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की ये जो नाम थे, जो अभिनेत्रियां थी, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उन्होंने खुलकर लोगों के सामने अपनी चीजों को बताया है। आप इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं ऐसी चीजों या फिर हमारे समाज में हो रही ऐसी चीजों को कैसे देखते हैं? आप अपने विचारों को हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।